खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। क्या मैं आपसे फ़ोन पर बात कर सकता हूँ? अगले दिन भी वो रिमशा के घर ही थी। फरजाद को मैसेज करके स्टूडियो न आने का बता चुकी थी। गायब दिमागी से सामने लगा टीवी देख रही थी कि मोबाइल पर मैसेज की टोन से अपने ख्यालों से बाहर आई। देखा तो ज़िशान का मैसेज था। शायद रिमशा उसकी माँ से तज़किरा कर चुकी थी। रात में ही उसने जवाद की बात रिमशा और राहिल से करवाई थी। वो उसकी बहुत मशकूर थी कि उसने उनकी भतीजी को इतनी मोहब्बत और प्यार दिया। जी, वो शायद उसकी रिजर्व नेचर को समझ गया था, इसीलिए अब की बार फ़ोन करने की बजाय मैसेज करके पहले इजाज़त मांगी। कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथ में थामा मोबाइल बजने लगा। ज़िशान का फ़ोन उठाते कोई भी एहसास दिल में नहीं जागा, बस खालीपन था। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन उठाते ही उसे सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वो मोहतात अंदाज में बोला। जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो भी पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बोली। मैं ठीक हूँ। मुझे सुबह मम्मी ने चच्ची की कॉल का बताया था। गला कनकार कर उसने बात का आगाज़ किया। जी फिर? वो क्या कहती? कोई ख़ास शनासाई तो थी नहीं उनके दरमियान? आप राज़ी हैं इस रिश्ते पर? उसके स्पॉट अंदाज पर वो अटक कर बोला। जी फूफो ने मुझसे पूछकर ही आपकी मम्मी को कॉल की थी। वो बेतासुर लहजे में बोली। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मायशा को इस लम्हे ये बात भी क्लियर करनी मुनासिब लगी। जी जी प्लीज़, वो तेज़ी से बोला। मैं अभी इस सब को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, आप समझ रहे हैं ना? मीडिया सब इतने अजीब सवाल करते हैं कि अभी मैं इस सब के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, मैं ये फील्ड फ़िलहाल नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा पैशन है और मुझे अभी इसमें बहुत आगे जाना है। ये ना हो बाद में आप पाबंदियां लगाएं। बेहतर है कि अभी ही आप और आपकी फैमिली इस चीज़ को डिस्कस कर ले। बाकी फिर जो भी आपका फैसला हो, मुझे कोई इशू नहीं। वो जो सुबह से ये दोनों बातें सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि कैसे और किसके थ्रू ज़िशान तक पहुंचाए, यह वक्त उसे गनीमत लगा। मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं और ना ही कोई बढ़ चढ़कर मंगनी वगैरह का शौक है। हम सब सादगी से बस आपस में डिस्कस कर लेंगे और आप जब तक इस फील्ड में रहना चाहें मुझे कोई मसला नहीं है। उसने भी साफ गोई से कहा। आप फिर भी अपनी फैमिली से बात कर लें, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा। वो रसानियत से उसे इतनी जल्दी बाजी करने से रोक गई। ठीक है, मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा। और एक बात पूछनी है। अब उसकी बारी थी। जी? उसका लहजा वैसे ही रूखा फीका था। यह शायद ज़िशान को महसूस हो रहा था। उसने फरजाद के साथ उसे बातें करते इन 2 दिनों की शूटिंग के दौरान देखा था, मगर उसके साथ वो हंस भी रही थी, बातें भी खूब कर रही थी। शायद उसके साथ अभी अजनबियत थी, इसीलिए वो इतने फॉर्मल लहजे में बात कर रही थी। वो खुद ही अपने आप को तसल्ली दे रहा था। क्या मैं कभी कभी आपसे कॉल पर बात कर सकता हूँ या हम कहीं मिल सकते हैं? उसके सवाल पर मायशा के माथे पर शिकने उभरी। ईमानदारी से बताऊं तो मुझे ये सब पसंद नहीं, और फिर चौके मैं मीडिया में हूं तो सहाफ़ी मेरी टो में रहते हैं। अगर हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो आप खुद सोचें, आपके साथ मेरे मिलने को वो फ़ौरन गलत रंग दे देंगे। और मुझे ये बात पसंद नहीं कि मुझे किसी के साथ सस्ती रिलेशनशिप वाली टर्म में शामिल किया जाए। हाँ, फंक्शंस तो होते रहते हैं, आप उनमें मुझसे मिल लीजिएगा। और अगर आपके ख्याल में आपने मुझे जाना नहीं तो फिर रिश्ता भेजने की तुक समझ नहीं आई। और मुझे अपने शौहर को शादी से पहले जानने की ख्वाहिश नहीं, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। उसके इस कदर खरे जवाब पर वो लब भींच कर रह गया। ठीक है, नो इश्यूज़। वो तो उसे बहुत आज़ाद ख्याल लड़की समझता था, मगर उसकी बातें ज़िशान को लाजवाब कर गई। उसके पास बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। थैंक्स, मायशा ने यक लफ्ज़ी जवाब देकर खुदा हाफिज कहते फ़ोन बंद कर दिया। रात में फरजाद के साथ वापसी के सफ़र पर थी। रिमशा और राहील ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। डिनर करते ही वो दोनों निकल आए। हमेशा की तरह अपनी गाड़ी में वो मायशा के हमरा था और उसकी दूसरी गाड़ी में उसका मैनेजर और गार्ड्स मौजूद थे। तबीयत ठीक है? वो उसे बुझी बुझी लगी। जी ठीक हूँ। सामने सड़क पर भागते दौड़ते मनाजर देखकर वो मुख्तसर बोली। कल एक फंक्शन है, मूवी के म्यूज़िक की लॉन्च का। वो उसे कल का शेड्यूल बताने लगा। उनके सभी गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, अब बस म्यूज़िक लॉन्च रह गया था।
इसी दौरान साले ने उसे एक और मूवी के लिए साइन कर लिया था, इसीलिए अभी उसका स्टे लंबा हो चुका था। जवाद से इजाज़त लेकर उसने नया प्रोजेक्ट साइन किया था। मीना से जवाद उसकी वीडियो कॉल पर बात करवा चुका था। 1-2 दिन में उसे भी मीना से अपने भाई के लिए रजामंदी जाननी थी। किस वक्त है? उसने एक सादा सी निगाह उसकी जानिब डालकर चेहरा फिर से सामने की जानिब मोड़ लिया। रात में 8 बजे। उसकी बात पर उसने हौले से सर हिलाया। सफीना ने कल हमें लंच पर बुलाया है। फरजाद की बात अभी ख़त्म ही हुई थी। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन देती, उसके फ़ोन पर सफीना की कॉल आने लगी। फरजाद ने भी मुड़कर उसके हाथ में थामे मोबाइल पर बजता नंबर देखा। सफीना का नाम नजर आया। अस्सलामुअलैकुम। फ़ोन उठाते ही उसने सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत का पता चला था, कल भी कॉल किया लेकिन शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने कॉल नहीं उठाई, फिर दोबारा फ़ोन नहीं किया कि ऐसे ही डिस्टर्ब होगी। वो फ़ोन उठाते ही शुरू हो चुकी थी। जी बेहतर हूँ अब, आप सुनाएं कैसी हैं? उसकी बेगर्ज मोहब्बत पर वो ऐसे ही शर्मिंदा सी हुई। भला उसके भाई का बदला वो उससे क्यों ले रही थी? न जाने उन्हें अपने भाई के करतूतों का इल्म क्यों नहीं था। मैंने इतनी तुम्हारी भाई से तारीफ़ें की थी मगर तुम अजीब तरह उन्हें मिली। अगर कोई हमारी बात बुरी लगी है तो तुम शिकवा कर सकती हो। यकीन करो मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। वो उसे क्या बताती जो सिरे से हर बात से अनजान थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस उस दिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसीलिए आपके भाई का भी पता नहीं चला। बड़ी मुश्किल से वो बात बना गई। फरजाद के कान उसकी बातों के जाने भी लगे थे। चलो कोई बात नहीं, माफ़ किया। वो मज़े से हंसते हुए बोली। मायशा के भी चेहरे पर उसके खलंडरे अंदाज पर मुस्कुराहट दर आई। फरजाद ने गाड़ी मोड़ते बड़े गौर से ये फीकी सी मुस्कुराहट देखी। बस फिर कल तुम और फरजाद लंच पर आ रहे हो मेरी तरफ, फिर मिलकर तुम्हारी खिंचाई भी करूंगी और तुम्हारी तबीयत भी सेट करूंगी। वो मान भरे लहजे में बोली कि उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, और वैसे भी उसने और फरजाद नहीं होना था ना साले और सफीना के साथ। यही सोचकर उसने हामी भर ली। ओके, फिर अच्छे से रेडी होकर आना। उसकी बात पर वो हंसते हुए जी कहकर फोन बंद कर गई। सफीना की ही कॉल थी। कॉल बंद करते फरजाद की नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी, जिसके वॉलपेपर पर उसकी ही और मायशा की चंद दिन पहले फेसबुक पर इसी इश्तिहार की तस्वीर लगी थी, जिसमें वो उसका हाथ थामे ऊपर की उसे गोल घुमा रहा था। मायशा सामने देखती उसकी नज़रों को अपने फ़ोन पर पड़ते नहीं देख सकी। फरजाद ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से फ़ोन उचक लिया। इस हफ्तात पर वो हक्का बक्का सी उसके हाथ में अपना मोबाइल देख रही थी, जो फ़ोन को ऑन किए उस तस्वीर को देखकर वापस उसकी गोद में मोबाइल रखते गहरी नज़र उस पर डालकर सामने देखने लगा। अच्छी पिक्चर है ना? उसकी आंखों से छलकते नाफहम तासरात पर वो उलझा। मायशा ने तेज़ी से अपने तासरात पर काबू पाया। हाँ, कल ही मैंने देखी, अच्छी लगी तो बस ऐसे ही वॉल पर लगा ली। लहजा मुतवाजन रखते वो सिरसिरी अंदाज में बोली। देखो मैंने भी ये पिक रखी है। अपना मोबाइल ऑन करते वो उसकी जानिब बढ़ा गया, जिसमें वो रोल होकर उसके बाजू के घेरे में खड़ी थी। देखे कितनी क्यूट लग रही हूं मैं। अपने अंदाज में वापस आते वो शरीर लहजे में बोली। तो मैं कौन सा जकूटा जिन लग रहा हूं? उसके सिर्फ अपनी तारीफ करने पर वो मुंह बना गया। हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है। वो कंधे उचकाते मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाते उसी शरारत भरे अंदाज में बोली। उसे वापस अपनी टोन में आते देखकर फरजाद काफी मुतमईन हुआ। परसों मोहत के पास जाना है तुम्हें? उसका खुशगवार मूड देखकर उसने बताया। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि एक बार उनसे मिल लूं। उसकी बात पर सर हिलाते वो नॉर्मल अंदाज में बोली। रेडी हो तुम? वो तैयार होकर मायशा के मैसेज के इंतजार में बैठा था, जो 10 मिनट पहले उसे फोन करके कह रही थी कि वो बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। 10 मिनट से भी ऊपर वक्त हो चुका था। फरजाद ने आखिर मैसेज किया। जी बस रेडी हूँ, आप आ जाएं। उसका मैसेज पढ़ते ही वो मोबाइल, गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाए कमरे से बाहर आया। ख्याल यही था कि साले के घर से फिर सीधा वो म्यूजिक लॉन्च पर चले जाएंगे। यही सोचकर इस नेवी ब्लू शलवार कमीज के ऊपर लाइट ग्रे चादर का इंतखाब किया। मैनेजर को दूसरी गाड़ी में निकलने का इशारा करते वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। कुछ ही देर में मायशा के अपार्टमेंट के आगे गाड़ी रोकते उसने हाँक दिया। 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो उसे ब्लैक वेलवेट के दीदा जेब ड्रेस में बाहर आती नजर आई। बालों को फ्रेंच नॉट बनाकर बांधा हुआ था, पाँव में खुस्सा और हाथ में खूबसूरत सा क्लच पहने लाइट सी ज्वेलरी में वो उसे मबहूत कर रही थी। इस कदर ईस्टर्न लुक में उसने पहली बार मायशा को देखा था और दिल ने बगावत कर दी थी।
बमुश्किल उस पर से नजरों का जाविया हटाकर गॉगल्स आंखों पर चढ़ाए। उससे ज्यादा वो नजरों की बेलगामी अफोर्ड नहीं कर सकता था। कैसी लग रही हूँ? वो हमेशा की तरह गाड़ी में बैठकर चहकते हुए उसे इम्तिहान में डाल गई। प्रीटी सामने की जानिब अपनी नजरों का जाविया मबजूल किए गाड़ी स्टार्ट करते बोला, देखा तो है ही नहीं आपने मुझे, तो आपको क्या पता कैसी लग रही हूँ? वो नरूठेपन से बोली। जब बाहर निकली थी तब देख लिया था, गला कनकार कर सिरसिरी लहजे में बोला। ओफो, दूर से देखा था ना, देखे मैं ओवर तो नहीं लग रही? उसके बाजू पर हाथ मार कर उसका रुख अपनी जानिब करना चाहा। उसकी जानिब मुड़ते ऐसे बैठी कि अब वो देखे तो उसे तसल्ली हो। ठीक लग रही हो यार, ओवर नहीं है कुछ भी। वो मुसलसल सामने देखते बस लहजा भर को उसकी जानिब देखकर बोला। वो तो नहीं, हाँ फरजाद का दिल शदीद ओवर हो रहा था, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से काबू कर रखा था। अब सीधी हो जाओ, मुझे साइड व्यू नहीं आ रहा, एक्सीडेंट न करवा लेना। उसे बाजू से थोड़ा पीछे करते साइड मिरर में देखा। सच कोई बहुत ही बुड्ढी रूह हैं आप, पता नहीं आपकी बीवी का क्या बनेगा। यकीनन वो बेचारी सारी जिंदगी तरसती रहेगी कि कभी आप इसकी तारीफ ही करें। वो मुंह बनाकर सीधा बैठते बोली। मुझे भी अपनी बीवी से पूरी हमदर्दी है। उसकी बात पर वो गुस्सा होने की बजाय वो भी तायद करने लगा। वैसे आपने कभी बताया नहीं आप किस किस्म की लड़की से शादी करेंगे? वो तजस्सुस भरे अंदाज में बोली। पहले तुम्हारी तो हो जाए। वो इस मौजू से इज्तनाब बरतते हुए बोला। कितना अच्छा हो मेरी और आपकी इकट्ठे हो, वो एकदम जोश से बोली। फिर खुद ही अपनी बेसाख्तगी पर लब भींच गई। फरजाद ने ऐसा तासुर दिया जैसे सुना ही ना हो, वरना दिल ने जो लय उसकी बात पर पकड़ी थी वो उसे बुरी तरह खार करने वाली थी। आपको कैसी लड़की पसंद है? अपनी पहली बात का तासुर खत्म करने के लिए वो लहजे में एक्साइटमेंट समोए बोली। मैच्योर होनी चाहिए। दिल ने शिद्दत से उसकी मर्जी की नफी की। बच्चों जैसा हंसी मजाक न करती हो, संजीदा हो, एज डिफरेंस ज्यादा ना हो। उसकी हर बात पर मायशा का दिल बुझ रहा था। उसने कैसे सोच लिया था कि वो शरीके हयात के तौर पर उसे सोचता होगा? ये सब तो उसके अपनी दिमाग की इख्तरा थी। उसकी चॉइस तो उससे बिल्कुल हटकर थी। वो उसे सिर्फ दोस्त के तौर पर पसंद करता था। आई विश जल्द ही आपको ऐसी लड़की मिल जाए। अपने दिल की हालत के उलट वो सिद्के दिल से उसे दुआ देने लगी। थैंक्स बेस्टी। उसने अपने जवाब से उनके रिश्ते का तयन कर दिया था और बस यही रिश्ता था उनके दरमियान। वो हौले से मुस्कुराई। इफ यू से द वर्ड आई विल ड्राइव यू होम, cause right now I'm ignoring signs on the road. Or close your eyes, imagine a place, anywhere. We will go there, stars in the sky or a map, for our lives, scattered and constantly changing their minds. Hold on to me, and I'll be good to you. I want you here, us too. Don't care where we are going, as long as the focus is you. And I, you, and I don't need a campus to direct us nowhere. I wanna go missing with you, watching the skyline reflecting from your eyes. I wanna go missing with you, finding each other in wanderlust summer. Carefully place your heart in my hands. I lead the way like I know where we are. I'm lost in the moment of feeling alive. This freedom, babe, is amazing with you by my side. No, I don't care where we are going. Just like a storm through the cells, we will skim on water through our lives. Just like a road with a million miles could lead us anywhere, but I don't care. I just wanna go missing with you. Can we just live like we are lost? फरजाद के हमरा मुस्कुराते हुए वो साले के घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई। उनके गेट पर पहुंचते ही साले बाहर आया। गाड़ी गैराज में खड़ी करके वो दोनों उसकी जानिब बढ़े। वो ने लिए अंदर आया। फरजाद मायशा के आगे जबकि वो पीछे थे। फरजाद के आगे होने के सबब वो लॉन्ज में मौजूद सफीना के साथ मौजूद शख्स को देख नहीं पाई। सफीना यकदम उसकी जानिब बढ़ी। उससे मिलते मायशा ने कुछ चौंक कर फरजाद को किसी से मिलते देखा। उसके साथ गले मिलते शख्स को देखते उसके औसान फिर से खता हुए। फरजाद से मुस्कुराते हुए गले मिलते उसकी बेबाक नजरें मायशा पर जमी।
मैंने सोचा उस दिन तो तुम सही से मेरे भाई से मिल ही नहीं सकी, तो क्यों ना आज मिला दूं। सफीना की बात पर उसने बमुश्किल मुस्कुराते चेहरे को नॉर्मल रखते उस जलील शख्स की जानिब देखा जो चेहरे पर शराफत का लिबादा ओढ़े उसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जे था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? भाई हम तो आपको देखे बगैर ही आपके फ़ैन हो गए थे। खुश अखलाकी से मुस्कुराते हुए वो मायशा से मुखातिब हुआ, जिसकी मुस्कुराहट अब की बार सिमट चुकी थी, मगर उस दिन वाली हवास बाख्तगी को वो किसी हद तक काबू कर चुकी थी। अगर किस्मत ने उसके लिए कोई इम्तिहान रखा था तो वो उसे पूरा करना था। यही सोचकर हिम्मत करते उसने उसे फेस करने का फैसला किया। बहुत शुक्रिया, लगता है लोगों पर इसी तरह आप बगैर देखे फिदा हो जाते हैं। अब की बार उसकी आंखों में आंखें डालकर वो जैसे अब उसके हाथ अपनी कोई कमजोरी लगने नहीं देना चाहती थी। बहुत बेवकूफ बन गई वो। अब वो पहले वाली लोगों की बातों में आ जाने वाली मायशा नहीं थी। वो ठोकरें खाकर जमाने को परख चुकी थी। नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं। आपसे गायबाना तारुफ तो सैफी ने करवा दिया था, मगर आपको परफॉर्म करते देकर हकीकत में तब आपका फैन बना। फरजाद खामोशी से इन दोनों को नोट कर रहा था। यानी आप हर चमकती चीज को सोना समझते हैं? उसकी बात पर वो लम्हा भर के लिए हैरत ज़दा हुआ। उस रात उससे इस कदर खौफजदा होने वाली आज उसकी आंखों में देखकर लफ्जों के खूब वार कर रही थी। चलो भाई, खड़े होकर ही बातें होंगी क्या? आओ बैठो। सफीना की मुदाखलत पर एक सर्द नजर उसने तबरेज पर डाली। आपको मैंने अपनी ड्राइंग दिखानी है, प्लीज चलें। उसके बाद तबरेज ने उसे मुखातिब नहीं किया, ना मायशा ने उसकी मौजूदगी पर कोई खातिर खा तवज्जो दी, मगर दिमाग उस शख्स को इतना मुतमईन देखकर जिस कदर भड़क रहा था ये बस वही जानती थी। सफीना के बेटे के इसरार पर वो उसके साथ सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। उसके कमरे में जाकर उसकी मुख्तलिफ ड्राइंग्स देखने लगी। वाह भाई, ये तो जबरदस्त हैं। उसे सराहते उसकी हौसला अफजाई की। उफ, ये अब किस वक्त मायशा को अपने रूम में ले गया? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। सफीना किचन से बाहर आई। मायशा और अपने बेटे को गायब देखकर समझ गई कि वो उसे अपने रूम में ले जा चुका होगा। मैं बुला लाता हूँ। सफीना को तसल्ली देता वो अपनी जगह से उठा। साले और सफीना ने तो नहीं, मगर फरजाद ने उसकी फुर्ती बुरी तरह महसूस की। वाओ, मेरी ड्राइंग कब बनाओगे? फसी के कमरे से उसे मायशा की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर नॉक करके दरवाजा वाह किया। चलो फसी, मामा ने लंच लगा दिया है, आपको बुला रही हैं। वो फसी को देखते मुखातिब उससे था, मगर नजरें मुसलसल उसका तवाफ कर रही थी, जो उसके देखने से गैर आरामदेह हो रही थी। फसी के पीछे वो भी बाहर निकलने लगी जब उसे तन्हा जानकर वो बड़े आराम से पास से गुजरती मायशा का हाथ थाम गया। मायशा को लगा कोई करंट उसे छू गया हो। नागवारी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। अरे इतना अजनबी अंदाज, क्या पहचानी नहीं हो मुझे? उसके हाथ छुड़ाने और नफरत से खुद की जानब देखने पर वो ढटाई से मुस्कुराया। बहुत अच्छी तरह पहचान गई हूं आपको, इसीलिए बेहतर है बार बार मेरे रास्ते में मत आए। वो फिनकारी। गुस्सा भी करना आ गया है। भाई वाह, तुम्हारा तो हर अंदाज ही जानलेवा हो गया है। अंदाजा नहीं था तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी। बेशर्मी के सभी रिकॉर्ड तोड़ते वो उसके चेहरे पर आई एक लट को हाथ से पीछे करने लगा। मायशा ने सुर्रत से उसका हाथ नफरत से झटका। अजनबियों को मैं उस सब की इजाजत नहीं देती। बेहतर है कि सफीना का भाई समझकर मैंने आपको जो रियायत दी है उसी को खातिर खा समझें। उससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपका घटिया चेहरा सबके सामने खोल दूंगी। उंगली उठाकर उसकी जानिब नफरत आमेज नजरों से देखने उसे वार्न किया। क्या खोलोगी? हाँ क्या? मोहब्बत तुमने की थी मेरे साथ, मेरी क्या गलती थी? तुमने मुझे अपने करीब आने दिया था। खुद तुम मर्द को लुभाने की जिम्मेदार बनी और असलियत मेरी खोलोगी। उसकी धमकी पर तबरेज का दिमाग उलट गया। और क्या सबूत हैं तुम्हारे पास बेबी, मुझे बुरा जाहिर करने के? हाँ, क्या दिखाओगी, क्या बताओगी? कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसकी पथराई आंखों में देखते वो गोया उसे ब्लैकमेल करने लगा। मैं एक अधूरा काम छोड़ आया था, क्या ख्याल है वो पूरा ना हो जाए? तुम भी अभी यहीं हो और मैं भी यहीं। किसी दिन मिलते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं, वरना मेरे पास तो बहुत से सबूत हैं तुम्हारे। दिखाऊं तस्वीरें हैं तुम्हारी और मेरी अच्छे दिनों की, जब हम बहुत
बहुत करीब होते थे। उसकी हवाइयाँ उड़ते चेहरे के करीब होते वो उसकी हालत से हिज उठाते एक एक बात पर जोर देकर बोला, वैसे आपके चंद एक गाने ही सुने तो क्या ख्याल है आज लंच के बाद कुछ सुन लिया जाए आपसे। वो जो लम्हा भर पहले उसे धमका रहा था यकदम उसके चेहरे के करीब से पीछे हटते महज़ब अंदाज में बोला। नज़र मायशा के पीछे उठी। किसी के कदमों की चाप उसे अपने करीब रुकती महसूस हुई। मिकानकी अंदाज में गर्दन मोड़ी। फरजाद को मौजूद पाकर उसे किसी कदर ढारस महसूस हुई, जो जांचती नज़रों से इन दोनों को आमने सामने खड़े देख रहा था। लंच के दौरान भी बातें हो सकती हैं, या सफीना से कहकर लंच ऊपर लगवा लिया जाए। मायशा की उड़ी हुई रंगत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दिन तबरेज को सामने पाकर हुई थी। फरजाद ने बहुत गौर से उसकी हालत देखी। अरे नहीं, बस ऐसे ही। ये पूछने लगी कि दुबई में क्या करते हैं आप, तो बस वो बताने लगा। फिर सोचा इनकी आवाज़ में कुछ सुना भी जाए तो वही बात कर रहा था। उसकी खोजती निगाहों पर वो बात बनाकर बोला, आ जाओ नीचे, हम मिलकर तुम्हें कुछ सुनाते हैं। क्या ख्याल है माइश? उसकी हालत के पेश नज़र फरजाद ने उसका हाथ थामकर दबाते उसे अपनी जानिब देखने पर मजबूर किया। वो मतोहश सी बस इस बात में सर हिला गई। आ जाओ, उसे अपने आगे चलने का कहते उसका हाथ छोड़कर वो उसके और तबरेज के दरमियान चलने लगा।